आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आज सर्वत्र सब लोग अपने अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं। बच्चों, आर्य समाज में कुछ अलग प्रकार की परंपरा है और आर्य समाज के अतिरिक्त जो जिनको आज सनातन धर्म कहा जाता है उनमें अलग परंपरा है। आर्य समाज की मान्यता में या जो हम ये कहें वैदिक शास्त्रों में, वेद में, उपनिषदों में, दर्शनों में जितने भी वैदिक वाङ्मय हैं, इन ग्रंथों में गुरु का बड़ा भारी महत्व है। और जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है गुरुओं से ही प्राप्त होता है। लेकिन गुरु का मान सम्मान आर्य समाज में है, वैदिक परंपरा में तो बहुत है। और हमारे जो महर्षि दयानंद सरस्वती गुरु हुए हैं, वे अपने गुरु का बड़ा मान सम्मान करते थे। शायद इतना बड़ा गुरु भक्त शायद ही कोई हुआ हो। उनके जीवन में तमाम घटनाएं आती हैं। उन घटनाओं से सिद्ध होता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती अपने गुरु को बहुत ज़्यादा ही मान सम्मान देते थे। लेकिन उन्होंने गुरुडम परंपरा का खुल करके विरोध किया और गुरुडम परंपरा का ही फल हम देख रहे हैं कि समाज में आज गुरु पूजा के नाम पर, गुरुडम के नाम पर सर्वत्र जो अंधेर फैला हुआ है। और अभी पीछे 15-20 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहुत बड़ी घटना घटी। गुरु के पैरों के धूल लेने के चक्कर में ऐसी भगदड़ मची, ऐसे लोग टूट पड़े। जबकि गुरु कौन था? एक लंपट, दुराचारी, धूर्त, नीच, दुनिया की सारी बुराइयां जिसके अंदर थी, ऐसे पाखंडी के पैरों की धूल लेने के लिए लोग टूट पड़े और एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को कुचलते हुए लोग चले गए। और उनमें 123 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें लगभग अधिकतर महिलाएं थी। महिलाएं गुरुडम को ज़्यादा मानती, उनके अंदर अंधविश्वास, पाखंड ज़्यादा होता है। वे भाव प्रवृत्ति की होती है और हजारों सालों से, लंबे काल से उनके अंदर शिक्षा का अभाव रहा है। स्त्री शूद्रो न धीयताम, ढोल गंवार शूद्र पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा लिख लिख करके लोगों ने समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिनको शूद्र कहते हैं, जो दलित भाई हैं, उनको शिक्षा से दूर रखा गया और उनको शिक्षा से दूर रखा गया और साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा से दूर रखा गया। उसी का परिणाम है कि महिलाओं के अंदर अंधविश्वास, पाखंड ज़्यादा होता है और पाखंडी धुर्तों के चक्कर में जल्दी आ जाती है। और आप देखेंगे कि जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार है लंबे काल से, महिलाओं में ऐसा नहीं है कि आज की जो महिला पढ़ी लिखी हो जाए तो उसके अंदर अंधविश्वास नहीं होगा। वो लंबे काल तक, कई पीढ़ी के पश्चात जा कर के मानसिकता बदलती है। तो अब जो देश जहाँ के लोग लंबे काल से शिक्षित हैं, 100-200 साल से शिक्षा का प्रचार प्रसार रहा है, वहाँ की महिलाओं के बीच में इस प्रकार का अंधविश्वास, पाखंड कम होता है उनके अंदर। महिला भाव प्रकृति की होती है, उसके अंदर इमोशनल होती है, जल्दी भावुक हो जाती है, द्रवित हो जाती है और जल्दी ही किसी की बातों में आ जाती है। तो जो ये घटना घटी जिसमें 123 लोग मारे गए थे, जिसमें 112 तो महिलाएं थी और लड़कियां थी, बच्चियां थी, वे कुचल करके मरी। तो जो गुरुडम के चक्कर में पड़ता है उनका ऐसा ही होता है। और इसके अलावा अभी देखो
राम रहीम दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी भगवान जो जेलों में है और जिनके ऊपर कई कई सजाएं सुनाई गई है, आजीवन कारावास की कई सजा है, और भी यानी कुल मिलाकर के उसको 2-3 जीवन की सजा है। दुनिया का सबसे बड़ा छली कपटी धूर्त पाखंडी और पता नहीं कैसे कैसे जाल रचता था, ये गुरुग्रम के ही नाम। ये गुरु जो है क्या, गुरुग्रम क्या कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये धूर्तों ने, पाखंडी लोगों ने लिखा है कि गुरु को सब कुछ मान लो, गुरु को सब, यहाँ तक भी लिखा कि गुरु के अंदर कमी नहीं देखनी चाहिए, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु स्वयं कहता है, ये जो कभी संस्कार कराते हुए कि हमारे जो अच्छे आचरण हैं, शिष्य से कहता है कि हे छात्र, हे शिष्य, तू हमारे जो अच्छे आचरण हैं उसको ग्रहण करना, मेरी कमियों को तू ग्रहण नहीं करना। लेकिन अंध परंपरा में, पाखंड में, अंधविश्वास में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, अगर बड़ी श्रद्धा से लोग गाते हैं, भाव विभोर होकर के गाते हैं इस श्लोक कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु। अच्छा ये बताओ, परमात्मा के तुल्य कोई हो सकता है? हम चलो, मैं तो अपने जीवन में हमारे विद्या के गुरु आचार्य पूज्यपाद आचार्य श्री विजयपाल जी रहे, और महर्षि दयानंद सरस्वती को मैं अपना गुरु मानता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती से जितना ज़्यादा आदर, सत्कार, मान, सम्मान मैं किसी को नहीं देता। इस ब्रह्मांड में महर्षि दयानंद सरस्वती से ज़्यादा मैं मान, सम्मान किसी को, अपने माता पिता को भी नहीं देता। हमारे 7 जन्मों के माता पिता का जो आदर मैं दूंगा, उतना आदर मैं अकेले ऋषि दयानंद को देता हूँ। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती भी परमात्मा के तुल्य नहीं हो सकते, और सचमुच में महर्षि दयानंद सरस्वती, मैं तो न तो आर्य समाज को मानता था, न तो वैदिक धर्म को मानता था, न वैदिक शास्त्रों को जानता था। हिंदू धर्म का अच्छा ज्ञान मुझे विद्यालय में पढ़ते पढ़ते हो गया था, और सभी मत संप्रदाय को, जितने भी मत संप्रदाय हैं संसार में, सबका मैंने अच्छी तरह से ज्ञान अध्ययन किया, और सारे महापुरुषों को भी पढ़ा। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, तुलसीदास जी को पढ़ा, आदि शंकराचार्य को पढ़ा, तमाम इन महापुरुषों को पढ़ा, इनके ग्रंथों को पढ़ा, इनके लेख को पढ़ा। लेकिन इधर खड़ा है ना, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि महर्षि दयानंद या मेरे दादा थे, या मैं कुल परंपरा से उनको मानता था। जब मैंने शुरू में सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा तो मैंने तो सारा वैसे हाड़ फोड़ करके, चिथड़ा कर करके फेंक दिया। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा ने धिक्कारा मुझे कि ऋषि दयानंद ने जो प्रश्न उठाए हैं उन प्रश्नों को तुम परीक्षण करो कि सत्य है कि नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा और 2 साल तक गहन अध्ययन किया, 2500 बार पढ़ा, और अंत में जा कर के महर्षि दयानंद सरस्वती के सामने मैंने हथियार डाल दिया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती किस प्रकार से मैंने स्वीकार किया, और इतना आदर आदि मैं किसी भी महापुरुष को नहीं, सभी महापुरुषों का सम्मान करता हूँ। लेकिन जो श्रद्धा महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति है वह श्रद्धा किसी महापुरुष के प्रति नहीं, बल्कि मैंने आदि शंकराचार्य को पढ़ करके मुझे हिंदू धर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई, घृणा हुई, क्योंकि वे वर्ण व्यवस्था जन्म से मानते थे, और स्त्री सूत्रों नाधीयताम पढ़ करके मुझे बड़ी खिन्नता हुई। तुलसीदास जी के ढोल गवार सूत्र पसनारी और शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा आदि श्लोकों को पढ़ करके मुझे हिंदू धर्म से घृणा हुई। सच्चाई मैं बता रहा हूँ। और भी तमाम महापुरुषों के, स्वामी विवेकानंद जी का थोड़ा आदर करता था, लेकिन अंधविश्वास के, पाखंड के खिलाफ मुखर होकर के वे नहीं बोलते थे।
अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई। इस कारण से स्वामी विवेकानंद के प्रति भी मेरे अंदर उतने आदर नहीं थे, लेकिन उनके प्रवचन करने की शैली और विश्व बंधुत्व की भावना उनके अंदर थी। इस कारण से उनके प्रति मेरे अंदर आदर था। लेकिन समग्र रूप से मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती को स्वीकार किया। हमने हर प्रकार से देखा महर्षि दयानंद सरस्वती विद्या बल से, समाज सुधार के कार्यों से और चरित्र से ऐसा ऊंचा महापुरुषों में पृथ्वी पर नहीं मिला। और ये सच्ची बात है। मैं ऐसे श्रद्धा किसी के दबाव में या किसी लालच के बस से नहीं कह रहा। मेरा जितना ज्ञान था, मैंने बचपन से ही सभी मत संप्रदायों का अध्ययन किया और उन सब में जो है महर्षि दयानंद सरस्वती को सर्वश्रेष्ठ पाया। लेकिन अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती भी परमात्मा के तुल्य नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वह अनंत है। परमात्मा अनंत है, उसका ज्ञान भी अनंत है, उसकी शक्ति भी अनंत है, उसकी क्रिया भी अनंत है। और इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में पता नहीं किस छोर पर सृष्टि हो रही है, वो परमात्मा कर रहा है। कि इस ग्रह पर क्या हो रहा है परमात्मा जानता है, लेकिन कोई गुरु नहीं जान सकता। कितना बड़ा भी कोई ज्ञानी हो, लेकिन वह नहीं जान सकता। और यहाँ तक कि गुरु से भी कितना बड़ा गुरु हो, कितना बड़ा भी ज्ञानी हो, एक मक्खी की टांग नहीं बना सकता गुरु। तो कैसे हम कह सकते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु साक्षात परम ब्रह्म? ये पूरा का पूरा पाखंड है, अंधविश्वास है, हमें नहीं मानना चाहिए। हमें गुरुओं का आदर करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने आचरण से बताया कि गुरुओं के प्रति जो है बड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए। माता पिता से कम नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु को जो है परमात्मा हम मानते। यह बहुत बड़ी भूल है समाज में। जो लोग परमात्मा मानते हैं, परमात्मा के तुल्य मानते हैं, वे अंधकार में हैं, वे परमात्मा का अपमान करते हैं। यदि राष्ट्रपति को हम सांसद कह गए तो राष्ट्रपति का बहुत बड़ा अपमान है। सांसद को विधायक कह दें या विधायक को सांसद के तुल्य मान लें तो वह सांसद की उपेक्षा होती है, अपमान होता है। तो इस तरह से परमात्मा, आप देखो हमारा शास्त्र भी, अब ये ना समझ लोग शास्त्रों को तो पढ़े नहीं है। वैदिक धर्म जितना वैदिक वाग्मय है, वैदिक वाग्मय में ही दर्शन आते हैं, अंग उपांग आते हैं, दर्शन आते हैं। जो 6 दर्शन है उसमें योग दर्शन क्या कहता है? महर्षि पतंजलि और व्यास ऋषि, दोनों ऋषि क्या कहते हैं? स ऐसा पूर्वे सामपि गुरु कालेन नवच्छेदात्। वह परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि वह काल से छिन्न नहीं होता है। सारे गुरु काल से छिन्न हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा काल से छिन्न नहीं होता है। फिर व्यास ऋषि जी इसकी व्याख्या करते हैं, फिर कहते हैं कि बहुत से ऐसे महात्मा हुए हैं जो केवली हो गए, पवित्र हो गए, पवित्रात्मा हो गए। तो क्या हम उनको, अब मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए, तो क्या हम उनको जो है परमात्मा के तुल्य मान सकते? तो साफ साफ व्यास ऋषि कहते कि नहीं, उनको हम परमात्मा के तुल्य नहीं मान सकते, क्योंकि मोक्ष के पहले वे बंधन में थे और फिर जो है मोक्ष की अवधि को भोग करके फिर बंधन में आ जाएंगे। वह जो है जो केवली होते हैं या समाधिस्थ पुरुष होते हैं या योगी होते हैं, वे भी परमात्मा के तुल्य नहीं होते हैं। तो बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। हमें सभी गुरुओं को याद करना चाहिए, उनके ऋण को याद करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूज्य होता है, जिस प्रकार से माता पिता पूज्य होते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी पूज्य होता है। हमें सभी गुरुओं का, ऐसा नहीं कि जो हमें तत्व ज्ञान दे, तत्व ज्ञान शायद किसको मिलता हो, और तत्व ज्ञानी शायद ही संसार में कोई नहीं। ये बकवास की बात है। जितने भी पाखंडी जो है भगवान है, भगवानों की बाढ़ आ गई है समाज में भगवानों की बाढ़ आ गई है। हर साल एक भगवान यहाँ खड़ा हो जाता है। हिंदुस्तान में
हर साल एक भगवान खड़ा हो जाता है। एक बाबा होता क्या है कि वे गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं कि गुरु ऐसा होता है वैसा होता है, साक्षात परम ब्रह्म। तो चेला मान लेता हो साक्षात परम ब्रह्म, तो उसको जो है गुरु जी को ये धूतों को क्या मानते भगवान मान लेते हैं। फिर जब भगवान मान लेते हैं तो उसी तरह से उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। तो फिर वो धूर्त भी अपने को भगवान मानेगा, उसके अंदर भी ये भाव आ गए, ओहो जब इतनी बड़ी जनता लाखों लोग मुझे भगवान मान रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई बात तो है, मैं भगवान हूँ, तो भी अपने को भगवान मान लेता है। फिर दोनों जो है लूटते हैं, गुरु और चेला दोनों लूटते हैं। तो बच्चों हमें गुरुओं के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखनी चाहिए, आदर करना चाहिए। शुरू से जिसने सबसे पहला गुरु कौन है? तो माता जो है सबसे पहली गुरु, ये जान लो सब। वैदिक वाङ्मय में किसको पहला गुरु किसको बताया गया है? माता। ठीक है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। देखो हमारा शास्त्र कहता है, ये ऋषि दयानंद नहीं कह रहे हैं। ऋषि दयानंद ने कोई बात अपने तरफ से नहीं कही है, ऋषि दयानंद ने हर बात कही है, उसका प्रमाण है, प्रमाण शास्त्र है वैदिक वाङ्मय। हाँ, झूठे ग्रंथों का प्रमाण नहीं है, जो वैदिक ग्रंथ हैं उनका प्रमाण है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि सबसे पहला गुरु कौन है? माता पिता पहले गुरु हैं। फिर उसके बाद जो अक्षर ज्ञान देता है, आगे की शिक्षा देता है, हमें प्राइमरी स्कूल में जिसने पढ़ाया हमें उनको भी याद करना चाहिए। देखो आधारशिला उन्होंने ही रखी, ऐसा नहीं कि जो हमें PhD कराए तो हम उसको तो गुरु माने और जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए उसको गुरु न माने। ये महामूर्खता है, ये महामूर्खता है। आधारशिला प्राइमरी की स्कूल के पहले माता पिता ने रखा, फिर प्राइमरी स्कूल के अध्यापक ने रखा, फिर ऊंची इसी प्रकार से बढ़ते गए। तो माता से लेकर के और अंत आखिरी शिक्षा हमने जहाँ प्राप्त की वहाँ तक के गुरुओं को हमें याद करना चाहिए। और साथ साथ जिन्होंने कुल परंपरा से हमें ज्ञान दिया, जिस प्रकार से महर्षि वेदों का परमात्मा, सबसे पहले तो गुरु परमात्मा भी है, सभी गुरुओं का गुरु परमात्मा है। तो परमात्मा से लेकर के और वर्तमान समय में जो ऋषि हुए महर्षि दयानंद सरस्वती, इनके ऋणों को याद करना चाहिए। और मनुष्यों में जो माता पिता हैं और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, इन सभी गुरुओं को आज याद करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए।